हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शनल। तो दोस्तों, रेशियो एंड प्रपोर्शनल, अब इसके पहले इसकी 3 वीडियो हो चुकी है। तो टाइप वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं टाइप वाइज। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना है। तो दो संख्याओं के योगफल बोला है a प्लस बी। अब इसके अंतर का बोला है, इसके अंतर का मतलब इसका 40, इसका 30%, इसका 30% यहाँ पे हो जाएगा। इसका बोला है 30%, तो 30% इसका लेंगे, ये 30% 100 आएगा, इज इक्वल टू इसका 40%। बोला है बराबर है, तो ये हमने बराबर पहले ही लगा दिया। अब 100 से 100 डिवाइड करेंगे और 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 4a माइनस 4b हो जाएगा। इंटरचेंज करेंगे तो 4a से 3a माइनस हो जाएगा, तो बचेगा a। अब यहाँ पे देखिएगा 3b क्या होगा, अब ये 4b इंटरचेंज करेंगे तो प्लस में आएगा 7b हो जाएगा। अब ये आएगा a रेशियो b, है ना, तो ये हो जाएगा a रेशियो b, तो 7 अपनी जगह है और यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी तो 7:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं के बोला यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया है, हाँ दिया है, दो संख्याओं के योग का वर्ग। ये होगा, दो संख्या दिया है, इसका योग का वर्ग a प्लस बी योग का वर्ग। उनके गुणनफल का 4 गुना है, मतलब उनके जो गुणनफल का क्या है, ये 4 गुना है। तो इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 4, हमने इधर कर दिया। अब ये हो गया भाई बराबर हो गया। तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, इसे हम लोग जब ओपन करेंगे, इसका मतलब ये इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 4ab तो दिया हुआ है, इंटरचेंज करेंगे तो ये जाएगा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a माइनस बी बराबर आएगा 0, क्योंकि स्क्वायर है उधर जाएगा तो 0 ही रहेगा। तो a बराबर हो जाएगा दोस्तों b। तो इसका मतलब रेशियो में लाएंगे तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 1:1 ही रहेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन संख्या दिया, यहाँ पे तीन संख्या दिया 1:2:3 के अनुपात में उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है। तो वे संख्याएं कौन सी है, वो संख्याएं हमें निकालना होगा। ठीक है, इसको हम x मान ले रहे हैं, है ना, संख्या इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। दूसरी संख्या हम 2x मान रहे हैं, इसमें भी 5 जोड़ रहे हैं 5। तीसरी संख्या हमने 3x और इसमें भी 5 हमने ऐड कर दिया। इनका अनुपात दिया है दोस्तों, ये अनुपात दिया, इसका अनुपात दिया है 2:3:4, ये हो जा रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे 2 ले लें, कोई को भी उठा के 2 ले। तो पहला हमने लिया x प्लस 5 ले लिया है, दूसरा हमने ले लिया है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू हो जा रहा है 2/3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे हो जाएगा यहाँ पे ये 3x प्लस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 2 2 जा 4x प्लस 2 5 जा 10। इंटरचेंज करेंगे तो 3x 4x से घट जाएगा, x बचेगा। ये 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 15 से 10 माइनस होगा, 5 बचेगा। x की वैल्यू कितना आ गया, 5। तो बोला वे संख्याएं कौन सी है जो पहली संख्या थी, हमने x माना, दूसरी को 2x माने थे, तीसरी को 3x मानेंगे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। दूसरी संख्या होगी 2 इंटू 2x माने तो 5।
5 2 जा 10, और तीसरी संख्या हो जाएगी 3 इंटू 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 10 और 15। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, a प्लस बी हमने ले लिया है ना। दो संख्याओं के योगफल और उनका अंतर, योगफल और उनका अंतर का दिया है a माइनस बी। कितना दिया है 5:1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो a प्लस 5, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 5a माइनस 5b हो गया। इसके बाद 5a a से माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 4a। 5a इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा 6b हो जाएगा। ठीक है, अब a बाई बी होगा, इसका मतलब यहाँ से हम 2 से इसको डिवाइड कर दें। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा a रेशियो b, तो ये हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 3:2, है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे a रेशियो b 3:2। 3:2 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है। अच्छा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसी किसी को हम बना लें, ये सॉरी 3:2 दिया, तो बी ऑप्शन दिया है दोस्तों, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, ये बोल रहा है। तो 2x प्लस 4 बाई 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5/7। तो ये हो जाएगा 4, सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 4 अपान इतना है, दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया है, बोला इसमें हम यहाँ पे 4 ऐड कर दें, तो 2x प्लस 4 कर दिया, और दूसरी संख्या हमारी 3x थी, हमने 4 ऐड किया, तो रेशियो कितना हो रहा है 5:7 हो रहा है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 2 जा 14 x प्लस 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 5 3 जा 15x प्लस 5 4 जा 20। इंटरचेंज करेंगे तो 15x से 14x माइनस होगा तो बचेगा x, 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गया है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 8 आ गया। कितना आ गया, x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इसे हम पूछे संख्याएं क्या है, तो उन संख्याओं के बीच अंतर क्या है। दोस्तों अंतर यही रहेगा, क्योंकि संख्या अगर बोले तो 2 इंटू 8 करेंगे, 2 इंटू 8 16, और सेकंड संख्या हो जाएगी 3 इंटू 8, ये हो जाएगा यहाँ पे 24। जो डिफरेंस आएगा वो 8 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन सी है, ये हमें निकालना होगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग ले सकते हैं 2x, है ना, 2x ले सकते हैं। इसके बाद हमने ले लिया, बोला है तीन संख्याओं के अनुपात इतना है यदि उनके वर्गों का योग बोला, तो इसका वर्ग करें प्लस 3x का वर्ग करें, स्क्वायर करेंगे, प्लस 4x का स्क्वायर करेंगे, इनका योग ऐड करने पे कितना आ रहा 1856 आ रहा। इसे स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 1856 हो जाएगा। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करने पे 29x स्क्वायर इज इक्वल टू 1856। जब 29 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 64 टाइम्स जाएगा, तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब बोला संख्याएं क्या है, कौन सी है, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16,
8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 16, 24 और 32। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है और पहली का तीसरी से 1:4 है। दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे कौन सी है ये हमें निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी हमने बोल दिया है ना, तीन संख्याओं का योगफल दिया हमने, तीन संख्या मान लिया, 121 मान लिया। बोल रहा है दूसरी तथा तीसरी, मतलब b/c, ये बोला है कितना दिया है 9:6 दिया है। और पहली तथा तीसरी कितना दिया है, पहली तथा तीसरी दिया है, मतलब a/, यहाँ पे c दिया है, इसका 1:4 है। तो दोस्तों a/c को अगर हम बनाना चाहें, अब देखो इसको लिखते कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लिखिएगा b/c, ठीक है, b/c लिखे, कितना दिया यहाँ पे 9:6 दिया। अब a/c को c/b कर दे, c/b कर दे, a कर दे, तो इसको पलट देंगे तो 4:1 हो जाएगा। इसे दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b/c का, फिर c में मल्टीप्लाई करेंगे c/a। तो इसी प्रकार 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, और इसके बाद हो जाएगा 1 6 जा 6 हो जाएगा। तो 36, 24 और 6 जब इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका योगफल दिया हुआ, इसे हम निकाल सकते हैं, सभी में 6 से डिवाइड कर, मतलब डिवाइड कर दे तो 6 आएगा, ये हो जाएगा 4, ये सॉरी 9 होगा, ये 9 होगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ये सॉरी ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। इससे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 और 6, जब 9 और 6 यहाँ पे ऐड होगा, ऐड होगा, जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 6 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 कहाँ से आएगा, 4 ही तो आएगा दोस्तों। देखिएगा 6 से 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24, 6 1 जा 6। अब इसे ऐड करेंगे दोस्तों तो ये होगा 6 4 10 और 1 11। 11 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 121। पूछा यहाँ पे क्या है, तो तीसरी, तो दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है, बी है, क्योंकि ए हमारी पहली है, बी दूसरी है और सी तीसरी, और दूसरी संख्या बी की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 11 आएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 11 6 जा 66। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ये बोला है। दो संख्या कितना है, 2:3 के अनुपात में, इतना दिया है, हमने कोई संख्या ले लिया, a/b है, कितना दिया है 2:3 है, 2:3 है, और उनका योगफल यहाँ पे दिया है 125 दिया है, तो ऐड कर लो 3 2 5, 5 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 125, 125 है। अब इसके बाद 125 हो गया तो 1 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 25 आएगा, है ना, 25 हुआ। इसका मतलब एक की वैल्यू 25 हुई, तो संख्या पूछा है तो यहाँ पे तो संख्याएं ज्ञात करना, तो एक का मान 25 है तो दो का मान कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 25, ये हो जाएगा यहाँ पे 50, और 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 3 इंटू 25, ये हो जाएगा 25 3 जा 75। पहली संख्या 50 है, दूसरी 75 है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या इतना थी, उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात इतना था, तो कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, तो पर कुछ लड़के चले गए, तदनुसार लड़के लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो जाता है। कितना हो जाता है 6:5 हो जाता है।
तो विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या बताना है। दिया है यहाँ पे, देखते हैं 13:2, मतलब बॉय और गर्ल इतना दिया हुआ है। कितना? 13:9। ऐड करें कितना होगा? 21 इज इक्वल टू 660। एक की वैल्यू कितना आएगी? एक की वैल्यू कितना आएगा? 30 होगा, है ना। और जब बी होगा, बी की वैल्यू कितना आएगी? 30 इंटू 13 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 390। समझ रहे हैं। बी की वैल्यू सॉरी गर्ल कितना हो जाएगा? 30 इंटू 9 मल्टीप्लाई करें कितना? 270 हो जाएगा। 270। अब इसके बाद जब बॉय इतना 390 हो गए और गर्ल कितना हो गया? 270। इसके बाद देखिएगा हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो कितना बोला है? मान लिया यहाँ पे x लड़के कितने जाने वाले लड़कों की संख्या, मान लिया x लड़के चले गए, ठीक है। कितना है? 390 बॉय है तो x लड़के चले गए। 390 बॉय हमने x लड़के चले गए, इतना दिया है। इसके बाद दूसरा कितना दिया? 270 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां आ गई? 30 लड़कियां इसमें और शामिल होती, तो रेशियो कितना हो जाता? 6:5 हो जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 390 माइनस x बटे 270 प्लस 30, है ना। इतना आया। 6 हो जाएगा 5। दोस्तों इसको डायरेक्ट हम लोग ऐड कर ले, क्यों इसको फिर से 30 लिखे? इसको ऐड करो सीधे, इसको सीधे यहाँ पे 300 लिख दो। कितना लिखेंगे? 300। 300 लिखेंगे तो इसे डिवाइड करो, कितना आएगा? 5 छक्का 30, 60 है। 60 का मल्टीप्लाई होगा 6 में, कितना? 6 36, कितना होगा? 360 आएगा। 360। इसका मतलब एक्स से उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? तो 390 माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा 360। अब x पक्षांतर करेंगे इंटरचेंज, तो 360 से 390 से घटेगा तो x बराबर हो जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाने वाले लड़कों की संख्या में निकालना है, तो निकाले यहाँ पे 30 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़के लड़कियां करें, यदि लड़कियां और आ जाए ना, 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात बोला है 6:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या पूछा, तो बॉय है और कौन है? गर्ल है। इनका रेशियो दिया है भाई 3:2 दिया है। तो 3x अपान कितना हो जाएगा? 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 6/5। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x इज इक्वल टू 12x प्लस 36 माइनस करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 36। x इज इक्वल टू कितना आया? 12 आया। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया। जब x इज इक्वल टू यहाँ पे 12 आ गया है तो y कितना हो जाएगा? बॉय, है ना। अब बॉय पूछा हो तो बॉय यहाँ पे कितना हो जाएगा? बॉय यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू सॉरी, हाँ बॉय यहाँ पे 3 तो था, बॉय बोला 3 बॉय, और यहाँ पे क्या है? उसका 2 दिया हुआ, गर्ल दिया हुआ, तो 12 दिया है। मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 12 3 जा 36। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर 4:5:7 हो जाता है। यदि वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? वृद्धि से पहले बोला छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, ये हमें निकालना है वृद्धि से पहले। तो ठीक है, हमने मान लिया 2x है, इसके बाद है 3x है, इसके बाद 5x, इतना है, ठीक है। 2x प्लस 20। नेक्स्ट है 3x प्लस 20, 5x प्लस 20 आया इतना।
अब इसका दिया है कितना 4:7, 4:5:7 हो जाता है, इतना हो जाता है। इसे हम लोग क्या करेंगे भाई, दो ले लें, किसी को भी ले लें दो, तो 2x + 20 अपान 3x + 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10x + 100 इज इक्वल टू 4×3 = 12, सॉरी 4×3 = 12, यह हमने 16 लिख दिया मिस्टेक करके। तो 4×3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, x + 4×2 = 8, कितना होगा 80 हो जाएगा। इसे इंटरचेंज करेंगे दोस्तों, कितना बचेगा 2x, 80 इधर घट जाएगा 20 बचेगा। x इज इक्वल टू आएगा 5, कितना x इज इक्वल टू सॉरी 10 आएगा 10, यह है 10, x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पूछा क्या है, तो इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो छात्रों की पहले कितनी थी भाई, पहले यहाँ पे देखा जाए 5, 3 और 2। अगर इसका हम पहले की बात करें तो पहले कितना था 10 था, है ना। तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 20 छात्रों की वृद्धि होने पर इतना हो जा रहा है, अनुपात हो जा रहा है। तो इसका मतलब 10 था, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कितना था 10 था, इनका अनुपात है ना। तो 10 × 10 कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 जा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।